Hello friends, this is your economics chapter, People as Resource. In today's video, we'll understand what is human resource, what is human capital formation. तो चलो आज का लेसन शुरू करते हैं. Friends, whenever we talk about increasing population, we always consider its negative side. यानी कि जब भी हम बढ़ती पॉपुलेशन के बारे में बात करते हैं, हम हमेशा उसकी नेगेटिव साइड को कंसिडर करते हैं. वो नेगेटिव साइड क्या होती है कि पॉपुलेशन बढ़ने पर रिसोर्सेज की कमी हो जाती है. रिसोर्सेज जैसे कि फूड, एजुकेशन, हेल्थ फैसिलिटीज, लैंड एटसेट्रा. इस चैप्टर में हम समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे बढ़ती पॉपुलेशन हमेशा एक लायबिलिटी, एक डिसएडवांटेज नहीं बल्कि एक कंट्री के लिए एसेट भी हो सकती है, एडवांटेज भी हो सकती है. फ्रेंड्स, population of a country or people of a country become human capital when there is investment made in the form of education, health and training. इसका मतलब है कि किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन तब प्रोडक्टिव बन जाती है, ह्यूमन कैपिटल बन जाती है, एक एडवांटेज बन जाती है जब लोगों में इन्वेस्टमेंट की जाती है इन द फॉर्म ऑफ उनकी एजुकेशन, उनकी हेल्थ और उनकी ट्रेनिंग के लिए. इस इन्वेस्टमेंट की वजह से देयर आर हायर इनकम्स अर्न्ड बिकॉज ऑफ हायर प्रोडक्टिविटी ऑफ द मोर एजुकेटेड और बेटर ट्रेन्ड पर्सन्स. यानी कि वो लोग जो बेटर एजुकेटेड होते हैं, बेटर ट्रेन्ड होते हैं, उनकी इनकम भी हायर होती है और प्रोडक्टिविटी भी हायर होती है, एज वेल एज द हायर प्रोडक्टिविटी ऑफ हेल्दियर पीपल. और ऐसे हेल्दी लोगों को प्रोड्यूस करते हैं. तो फ्रेंड्स, पीपल एज रिसोर्स इज अ वे ऑफ रेफरिंग टू अ कंट्रीज वर्किंग पॉपुलेशन in terms of their existing productive skills and abilities. People as resource का मतलब होता है किसी कंट्री की वर्किंग पॉपुलेशन को, यानी कि उस पॉपुलेशन को जो काम कर रही, इन टर्म्स ऑफ उनकी प्रोडक्टिविटी और उनकी एबिलिटीज. और जब हम किसी कंट्री की पॉपुलेशन को इस टर्म्स में देखते हैं तो लाइक अदर रिसोर्सेज, पॉपुलेशन इज ऑल्सो अ रिसोर्स. इट इज कॉल्ड अ human resource. When the existing human resource is further developed, जब existing human resource को और भी ज़्यादा develop किया जाता है by becoming more educated and healthy, उन्हें और educated और healthy बनाकर, we call it human capital formation. हम इस process को human capital formation बोलते हैं. That adds to the productive power of the country just like physical capital formation. और ये human capital formation का process country की productive power को बढ़ाता है, जिस तरह physical capital formation बढ़ाएगा, यानी कि वो investment बढ़ाएगी जो हमने machines में करी है, land में करी, जिसे हम physical capital formation बोलते हैं. जब हम किसी कंट्री की पॉपुलेशन को इस पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो हमें ये भी पता चलता है कि ये पॉपुलेशन किसी भी कंट्री की GNP यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में अपना कंट्रीब्यूशन देती है. Not only do the more educated and healthier people gain through higher incomes, society also gains in other indirect ways. यानी कि सिर्फ एजुकेटेड और हेल्दी लोग ही इनकम का बेनिफिट नहीं लेते, हायर इनकम्स नहीं लेते, लेकिन उनके बेनिफिट से पूरी सोसाइटी को भी बेनिफिट होता है. जो एजुकेटेड लोग होते हैं वो अपने बच्चों की, अपने चिल्ड्रन की एजुकेशन में ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करते हैं बिकॉज दे हैव रियलाइज्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन फॉर देमसेल्व्स. इसी के साथ साथ दे आर ऑल्सो कॉन्शियस ऑफ प्रॉपर न्यूट्रिशन एंड हाइजीन. उन्हें ये भी पता होता है कि हेल्थ को बेटर करने के लिए प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलना चाहिए और हाइजीन होनी चाहिए. A virtuous cycle is thus created in this case. यानी कि इसी तरह एक साइकिल बन जाती है जहाँ पर पेरेंट्स को एजुकेशन का इम्पोर्टेंस रियलाइज होता है
और आगे चलकर उनके चिल्ड्रन को भी ऐसा ही होता है, rather than being stuck in a loop जहाँ पर uneducated people do not take care of their children's education. In fact, कुछ लोगों का तो ये भी मानना है that human capital is one way superior to other resources like land and physical capital. यानी कि human capital बाकी resources से, physical resources से ज़्यादा बेहतर है. Because human resource can make use of land and capital. क्योंकि humans land और capital को use में ला सकते हैं. Land and capital cannot become useful on its own. Land और capital खुद ही अपने आप में यूजफुल नहीं हो सकते. फ्रेंड्स, हमने जो भी बात करी उसे और अच्छे से समझने के लिए चलिए 2 स्टोरीज देखते हैं. सबसे पहले हम देखेंगे स्टोरी ऑफ सकल. There were 2 friends, विलास एंड सकल, जो सेम विलेज में रहते थे. सकल was a 12-year-old boy. सकल 12 साल का एक लड़का था. His mother, Sheila, looked after domestic chores. उसकी मदर शीला घर के कामकाज को संभालती थी. His father, बूटा चौधरी, worked in an agricultural field. उसके फादर एग्रीकल्चरल फील्ड में काम करते थे. सकल अपनी मम्मी की भी हेल्प करता था और अपने फ्री टाइम में अपने यंगर ब्रदर जीतू और सिस्टर सीतू का भी ध्यान रखता था. सकल के पेरेंट्स ये चाहते थे कि सकल अच्छे से पढ़ाई करे. उन्होंने जबरदस्ती सकल को विलेज स्कूल ज्वाइन कराया, जहां पर सकल ने अपनी हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन कंप्लीट करी. उसके बाद भी सकल के फादर ने उसे बोला कि उसे अपनी पढ़ाई जारी रखनी चाहिए. सकल शुरू से ही पढ़ाई में बहुत अच्छा था और उससे पढ़ने में बहुत दिल लगता था. कुछ टाइम बाद ही गॉट अ जॉब इन अ प्राइवेट फर्म. उसे एक प्राइवेट कंपनी में एक जॉब मिल गई, जहां पर उसने एक नई तरीके का सॉफ्टवेयर डिजाइन करा. His boss acknowledged his services and rewarded him with a promotion. सकल के बॉसेस ने उसकी सर्विस को एक्नॉलेज करा और उसे रिवॉर्ड करा एक प्रमोशन. दूसरी स्टोरी है विलास की, जो कि सकल के साथ एक ही गांव में रहता था. विलास was an 11-year-old boy residing in the same village as सकल. विलास 11 साल का एक लड़का था जो सकल के गांव में ही रहता था. विलास's father महेश was a fisherman. विलास के फादर महेश एक मछुआरे थे, फिशरमैन थे. His father passed away when he was only 2 years old. उसके फादर की मृत्यु हो गई थी जब वो केवल 2 साल का था. His mother Geeta sold fish to earn money and feed the family. उसकी मदर ने मछलियां बेचकर पैसे कमाए ताकि वो अपनी फैमिली को खाना खिला सके. She could earn only rupees 150 a day by selling fish. वो एक दिन में केवल 150 रुपीस ही कमा पाती थी. अच्छा खाना न मिलने की वजह से विलास became a patient of arthritis. विलास आर्थराइटिस का पेशेंट बन गया, जिस वजह से वो स्कूल भी नहीं जा पाया. He was not interested in studies either. वो पढ़ाई में भी इंटरेस्टेड नहीं था. He helped his mother in cooking and also looked after his younger brother Mohan. वो भी अपनी मम्मी की हेल्प करता था और अपने छोटे भाई का ध्यान रखता था. कुछ टाइम बाद विलास की मदर भी बीमार हो गई और इसके बाद विलास was forced to sell fish in the same village. विलास ने भी अपने मम्मी और पापा की तरह मछलियां बेचकर थोड़े बहुत पैसे कमाना शुरू कर दिया. अब इन 2 स्टोरीज में हमने क्या देखा? In these 2 case studies, we saw Sakal went to school and Vilas did not. हमने देखा कि सकल स्कूल गया था और विलास स्कूल नहीं गया था. Sakal was physically strong and healthy. There was no need for him to visit the doctor frequently. सकल बिल्कुल हेल्दी था और स्ट्रॉन्ग था और उसे डॉक्टर के पास जाने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती थी.
लेकिन विलास आर्थराइटिस का पेशेंट बन चुका था। इसी के साथ साथ सकल acquired a degree in computer programming। सकल ने पढ़ाई करके कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में एक डिग्री हासिल की। सकल found a job in a private firm while Vilas continued with the same work as his mother. He earned a meager income like his mother to support a family। पढ़ाई लिखाई करने की वजह से सकल ने अपनी लाइफ में प्रोग्रेस करी और विलास उसी गांव में रह गया और अपने मम्मी पापा के प्रोफेशन यानी मछली बेचने से ही वो मियागर इनकम यानी थोड़ी बहुत इनकम कमाता था। इस कंपैरिजन से हमें पता चलता है कि सकल की इतनी सालों की पढ़ाई ने उसकी प्रोडक्टिविटी, उसकी नॉलेज और उसकी इनकम ज़्यादा बढ़ा दी, लेकिन विलास के साथ ऐसा नहीं हो पाया। तो इस स्टोरी से हमें पता चलता है that investment in human resource via education and medical care can give high rates of return in future। ह्यूमन रिसोर्स में इन्वेस्ट करना एजुकेशन और मेडिकल केयर के थ्रू आपको फ्यूचर में हाई रिटर्न्स दे सकता है, प्रोग्रेस दे सकता है। दिस इन्वेस्टमेंट ऑन पीपल इज द सेम एज इन्वेस्टमेंट इन लैंड एंड कैपिटल। ये इन्वेस्टमेंट उसी तरह होती है जिस तरह हम जमीन में और अपने पैसों में, फैक्ट्रीज में पैसा डालते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। फ्रेंड्स, इसका एक एग्जाम्पल जापान भी है, जिसके पास रिसोर्सेज ना होते हुए भी वो एक डेवलप्ड कंट्री बना बिकॉज जापान इन्वेस्टेड इन इट्स ह्यूमन रिसोर्स। जापान ने अपनी ह्यूमन रिसोर्स में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया and they are one of the developed countries in the world today। चलिए फ्रेंड्स, आज के इस लेसन में बस इतना ही। आई होप कि हमने जो भी पढ़ा आपको समझ में आया होगा। एक बार देखते हैं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा। हमने ह्यूमन रिसोर्स क्या है उसके बारे में जाना, हमने ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के बारे में पढ़ा और हमने सकल और विलास की स्टोरी के कंपैरिजन से भी कुछ इम्पोर्टेंट बातें जानी। फ्रेंड्स, आप घर जाकर अपनी बुक इकोनॉमिक्स में से चैप्टर 2 पीपल एज रिसोर्स जरूर पढ़िएगा। इन द नेक्स्ट वीडियो वी लर्न अबाउट इकोनॉमिक एक्टिविटीज और हम पॉपुलेशन पर भी डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।